तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे सारे बायोम्स एंड स्ट्रक्चर्स जार के अंदर बंद हैं एंड इन 100 डेज में हमारे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं। तो अपना पहला गोल है इस वर्ल्ड के ज्यादातर सीक्रेट स्ट्रक्चर्स को लूटना। अपना दूसरा गोल है हम दोनों के लिए एक बहुत ही ऑसम सा घर बनाना एंड फाइनली अपने प्यारे से विलेजेस के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाना एंड एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट करना। तो चलिए इस वीडियो को जज करते शुरू और देखते कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन जार ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। टुडे 1 कमला स्पॉन हुए एक जार के अंदर एंड जब हमने आसपास देखा ना तो हमने देखा कि ऐसे ही और भी बहुत सारे जार्स हैं और भाई इन जार्स के अंदर काफी सारे बायोम्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे कि एक जार के अंदर विलेज था एंड एक के अंदर डेजर्ट बायोम था। तो यार इन जार्स में जाने के पहले हमने अपना वाला जार को चेक किया एंड इसमें एक चेस्ट था और भाई उन चेस्ट में 3 बुक्स थी जिनको हमने जल्दी से पढ़ा एंड उसमें बहुत खतरनाक इंफॉर्मेशन थी। तो यार इन बुक्स के मुताबिक हम लोग यहाँ पे नेदर पोर्टल नहीं बना सकते हैं। नेदर पोर्टल एंड स्ट्रॉन्गहोल्ड दोनों ही एक सीक्रेट लोकेशन पे जिसको हमें ढूंढना पड़ेगा। और भाई अगर हम लोग को एक सीक्रेट शल्कर बॉक्स मिल जाता है तो हम लोग एक जार से दूसरे जार तक टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। तो भाई इतनी खतरनाक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम लोग चले गए थोड़े बहुत वुड माइन करने के लिए। मतलब यार अभी तो हम लोग बहुत बड़े वाले गरीब हैं एंड बिना वुड के कैसे हम लोग उन सीक्रेट पोर्टल्स को ढूंढेंगे। तो भाई इनफ वुड माइन करने के बाद हमने जल्दी से सारे वुड को कलेक्ट कर लिया एंड देन एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। फिर भाई मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि क्राफ्टिंग टेबल तो यहाँ पे पहले से बनी हुई थी, इसका मतलब हम लोग का 4 वुड वेस्ट हो गया। हाँ पता है कि हम लोग बहुत बड़े वाले नूब है तो कमेंट करने की जरूरत नहीं, माफ कर दो यार। तो यार इसके बाद हमने 2 वुडन के पिकैक्स बना लिए एंड जितने भी वुड बाकी थे उसको भी हमने कलेक्ट कर लिया। फिर यार इसके बाद फाइनली हमें एक सैपलिंग मिल गया एंड इसका मतलब है कि हम लोग और भी ट्री ग्रो कर सकते हैं एंड इनफिनिट वुड ले सकते हैं। तो सैपलिंग को प्लांट करने के बाद हम लोग चले गए बहुत सारी माइनिंग करने के लिए एंड यार हमें माइन से काफी सारे कॉबलस्टोन एंड कोल मिल गए थे जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। फिर इनफ कॉबलस्टोन माइन करने के बाद हम लोगों ने सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड पिकैक्स बना लिए। फिर मैंने भाई को भी दे दिए एंड थोड़े बहुत टॉर्चेस भी बना लिए एंड यार अब अपने पास कॉबलस्टोन के सारे टूल्स है जो कि हम लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब यार इतने में ही रात हो चुकी थी बट अपने पास बेड नहीं था तो हमने यहाँ पे थोड़े बहुत शुगर केन माइन कर लिए एंड उसको रीप्लांट कर दिया। फिर भाई यहाँ पे थोड़े बहुत कॉबलस्टोन माइन कर रहा था एंड उसको यहाँ पे एक स्पाइडर स्पॉनर दिख गया था। और भाई स्पाइडर स्पॉनर तो अपने लिए लिटरली एक वरदान है क्योंकि उससे हम लोग को स्ट्रिंग मिल सकता है जिससे हम लोग बेड एंड फिशिंग रॉड बना सकते हैं। बट जैसे कि हम लोग यहाँ पे बहुत बड़े वाले नूब रहे हैं अपने पास आयरन का आर्मर भी नहीं है तो हम लोग वहाँ से भाग गए। फिर हमें यहाँ पे काफी सारे आयरन मिल गए थे जिसको हमने जल्दी से माइन कर लिया। देन भाई हमने यहाँ पे एक फर्नेस बनाया एंड सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। फिर भाई जब तक अपना आयरन यहाँ पे स्मेल्ट हो रहा था तब तक हम लोग का एक ट्री भी ग्रो हो चुका था जिसको हमने जल्दी से चॉप कर लिया क्योंकि अपने पास वुड की बहुत ज्यादा कमी है। फिर ये सब करते करते अपने यहाँ पे सुबह हो चुका था एंड सुबह को हमें यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर दिखा, लेकिन यार ये तो जार के ऊपर ही स्पॉन हो गया। तो भाई वॉन्डरिंग ट्रेडर को अवॉइड करते हुए हमने अपना आयरन को देखा जो कि पूरा स्मेल्ट हो चुका था। तो जल्दी से हमने यहाँ पे 2 आयरन के पिकैक्स एंड 2 शील्ड बना लिए एंड अब हम लोग रेडी थे स्पाइडर्स के साथ लड़ने के लिए एंड उनका चेस्ट लूटने के लिए। तो यार काफी हिम्मत जुगाड़ करने के बाद हम लोग चले गए स्पाइडर्स को मारने के लिए। पर यार ये इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि स्पाइडर्स भी बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। लेकिन यार लगता है कि फाइटिंग में हम लोग बहुत ज्यादा प्रो है क्योंकि स्पाइडर्स को हमने इजीली मार दिया एंड सारे चेस्ट को भी हमने लूट लिया एंड चेस्ट से हमें थोड़े बहुत गोल्डन एप्पल्स एंड बहुत सारे गोल्ड मिल गए थे। अब यार इसके बाद हमने चेस्ट को भी ले लिया। फिर हम लोग ऊपर चले गए एंड सारे फालतू के सामान चेस्ट में रख दिए। फिर इसके बाद हमने एक बकेट बनाया, उसमें पानी लिया एंड थोड़े बहुत ट्रैप डोर्स भी बना लिए क्योंकि अब हम लोग को बनाना था एक स्पाइडर एक्सपी फार्म। अब यार एक स्पाइडर एक्सपी फार्म हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि हम लोग को इनफिनिट सोर्स ऑफ स्ट्रिंग मिल सकता है जिससे हम लोग बहुत सारे बेड बना सकते हैं। तो जल्दी से हमने एक छोटा सा एक्सपी फार्म बना लिया। फाइनली अपना एक्सपी फार्म यहाँ पे बन के हो गया था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम काम कर रहा था एंड इससे हमने बहुत सारे स्ट्रिंग्स कलेक्ट कर लिए थे जिससे हम लोग इजीली अब यहाँ पे बेड बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया जैसे कि हम लोग बाद में आयरन का आर्मर बना पाए। देन हमने यहाँ पे 6 वुल बनाए एंड 2 बेड बना लिया एंड हमने यहाँ पे 2 फिशिंग रॉड भी बना ली क्योंकि अपने पास खाना नहीं है एंड फिशिंग एक लौता रास्ता है यहाँ पे खाना कलेक्ट करने का। फिर हम लोग चले गए फिशिंग करने के लिए एंड हम लोग को पहले से ही 2 मछली दिख रही थी बट इनको हमने छोड़ दिया। मतलब देख रहे हो कितने अच्छे बंदे हैं हम। तो काफी देर फिशिंग करने के बाद अपने पास यहाँ पे बहुत सारे फिश हो गए थे जिसको हमने स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड जस्ट थोड़ी देर के बाद ये पूरा कुक भी हो गया था। फिर भाई बहुत दिन के बाद हमने पहली बार खाना खाया और अपना हेल्थ को इंक्रीज किया एंड इसके बाद अपने में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई थी तो हमने पूरे एरिया को क्लियर कर लिया। और भाई अपने पास यहाँ पे थोड़े बहुत सीड्स भी थे तो उसको भी हमने हो कर लिया एंड प्लांट कर दिया एंड अब अपने पास इनफिनिट सोर्स ऑफ फूड है। हाँ वो अलग बात है कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं ग्रो होने में, लेकिन यार कभी ना कभी तो ग्रो हो जाएंगे। फिर हमने सारे सैपलिंग्स को भी यहाँ पे प्लेस कर दिया एंड अब अपने पास वुड का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।